अब 6 मार्च तक सारे डिटेल तैयार करने हैं और 13 मार्च तक इसको देना है इलेक्शन कमीशन को। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ ढील ढाल होगी? सीबीआई इसमें कुछ बहाना बनाए, एसबीआई कुछ बहाना बनाएगी, फिर इलेक्शन कमीशन कुछ बहाना बनाएगी, ऐसा आपको लगता है? कोई सरकार का कोई दबाव होगा? हाँ, मुझे लगता है कि सरकार का दबाव होगा और सरकार पूरी कोशिश करेगी कि ये इंफॉर्मेशन बाहर ना आए। तो उसके वो कई तरीके अख्तियार कर सकते हैं। एक तो ये कह सकते हैं कि हम रिव्यू फाइल कर रहे हैं और जब तक रिव्यू में फैसला नहीं हो जाता हम ये इंफॉर्मेशन नहीं देंगे। ऑल्दो सिर्फ रिव्यू फाइल करने से कोई जजमेंट स्टे नहीं हो जाता और इसलिए हम लोग को फिर कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ेगी। अगर इन्होंने मार्च तक नहीं सार्वजनिक करी तो हमको कंटेम्प्ट फाइल करनी पड़ेगी। लेकिन शायद सरकार ये सोचेगी कि भाई जब तक कंटेम्प्ट पर कुछ आदेश होता है, फैसला होता है, तब तक इलेक्शन कम से कम ये वाला निकल जाएगा और इलेक्शन के पहले ये बात बाहर नहीं आनी चाहिए। नहीं तो ये बड़े बड़े उद्योगपति जिन्होंने घूस के तौर पर पैसा दिया है सरकार को, वो इंफॉर्मेशन बाहर आ जाएगी और ये पकड़ जाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसकी तो पुरजोर कोशिश करेगी सरकार कि ये इंफॉर्मेशन बाहर ना आए कि किसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को दिए। अब एक पॉलिटिकल सवाल आपसे कर रहे हैं, वैसे तो हम कानूनी भी आंसर चाहते थे आपसे कि अगर ये रिव्यू पिटीशन अभी चला जाता है तो वैसे में ये 13 मार्च का टाइम ये बिता देंगे और फिर आप कहें कि हम कंटेम्प्ट फाइल कर रहे हैं, तो उस ये पूरा कानूनी रूप से उलझाने की पूरी कोशिश होगी। आपकी बात से ऐसा लग रहा है। हाँ, नहीं, मुझे लगता है कि सरकार कोशिश करेगी पूरी कि इसको उलझाए और इसका पालन ना करे, इस फैसले का पालन ना करे। ये पूरी कोशिश सरकार की तरफ से मुझे लगता है कि होगी। दूसरा, वो लोग ये भी कर सकते हैं कि कोई ऑर्डिनेंस ले आए इसको, इस फैसले को उलटने के लिए। वो ऑर्डिनेंस बिल्कुल गैर संवैधानिक होगा और वो रद्द कर दिया जाएगा। लेकिन जब तक रद्द होगा तब तक सरकार बोलेगी कि तब तक तो हम पालन नहीं करेंगे फैसले का, क्योंकि अब ये ऑर्डिनेंस लाने के पीछे मान लीजिए कि कोई आधार हो, एक ऐसा सेंटिमेंट जो कंप्लीटली पब्लिक उसको समझ रही है और पूरा जनमानस इस बात को समझ रहा है कि नहीं, ये बात आप गलत कर रहे हैं। मान लीजिए कि अगर पूरे देश के लोग उनको समर्थन दे रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि वो अब की बार 400 पार का भी मान लीजिए इमेज उन्होंने बनाया है, वो बनाने का उनको अधिकार है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है कि भाई हम अब की बार 400 पार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी कम से कम ये बात तो जनता के जहन में जाएगी ना कि ये जो वर्डिक्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट वर्डिक्ट है कि आप सरे दिन आप जो है सो दिन के उजाले में चोरी कर रहे हैं। ये बताइए आप, कौन आपको पैसा दे रहा है, इस बताने में क्या जा रहा है आपको? तो ये जो टग ऑफ वॉर चलेगा अभी डायलॉग का, जिसमें अपोजिशन या मीडिया या लोग इस पर चर्चा करना शुरू करेंगे, इसकी जो टाइमिंग है, आपको लगता है कि ये जो 2-3 महीने पहले इस तरह का जो वर्डिक्ट आया है, ये बहुत बड़ा डेंट है पॉलिटिकली और इलेक्टोरली भी? ये सरकार इस पर बैकफुट पर जा सकती है, बहुत बड़ा पॉइंट अपोजिशन को मिला है। क्या अपोजिशन इसको इनकैश कर सकती है आने वाले दिनों में? नहीं, इसका जरूर असर होगा, चुनाव में भी इसका असर होगा और जितना ये लोग कोशिश करेंगे ये इंफॉर्मेशन छुपाने की, उतना ही ज्यादा ये लोगों के दिमाग में शंका आएगी कि इन्होंने जरूर घूस के तौर पर ये पैसे लिए हैं, उन्हीं कंपनियों से लिए हैं जिनका फायदा कराया है। तो इसलिए पॉलिटिकली तो सरकार को नुकसान होगा और अगर वो ऑर्डिनेंस लाते हैं या रिव्यू फाइल करके और फिर ये इंफॉर्मेशन पब्लिक नहीं करते हैं, वो भी पॉलिटिकली उनके खिलाफ जाएगा। लेकिन इतना मुझे लगता है कि इतनी ज्यादा खलबली होगी, खासकर उन्होंने जिन्होंने ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए हैं उन लोगों के दिमाग में, कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए सरकार पूरी कोशिश करेगी। भोलानाथ का ब्रश कटर एक बैटरी से चलने वाली मशीन है जिसका चार्जिंग समय 3.5 घंटे है। इसे हम 6 से 8 घंटे बिना रुके चला सकते हैं। एक बार चार्ज करने पर ये 16,000 स्क्वायर फीट गेहूं, चावल, बजरा, जोवर के खेत काट सकता है, जबकि इसी कार्य को पेट्रोल ब्रश कटर 1,000 रुपए पेट्रोल का खर्चा करता है।